हाय गाइस, कैसे हैं आप? वेलकम इन माय चैनल। कुछ अच्छा कुछ बुरा। शुरू करते हैं आज हम एक नया टॉपिक, कक्षा 11 के फिजिक्स का। बड़ा मज़ा आएगा, अच्छा टॉपिक है। हम लोगों ने जो पढ़ रहे हैं लगातार एक तरफ से, उसमें एक नई चीज़ मिलने वाली, बहुत ही ज़बरदस्त है। थोड़ा सा ध्यान देना, अच्छा समझ में आएगा मैं सोचता हूँ। और वो है पाइथन अनुपात। यहाँ देखते हैं आप, पाइथन अनुपात। पाइथन अनुपात को इंग्लिश में कहते हैं पाइथन रेशियो। स्पेलिंग बता दूं, POISSON और RATION रेशियो। अब इस पाइथन अनुपात को जो हम पढ़ेंगे, तो इसके लिए छोटा सा, पहले तो इसकी परिभाषा पे अगर बात करें तो परिभाषा जो होती है पाइथन अनुपात की, ये मैं लिख देता हूँ। फिजिक्स में सबसे अच्छी जो चीज़ है वो ये है, आप ध्यान दें कि इसमें हमें कुछ भी रटना नहीं है। अगर फिजिक्स में आप रटने की कोशिश में रहेंगे तो सबसे ज़्यादा गड़बड़ कर रहे हैं आप। आपको क्या करना है, फिजिक्स में केवल समझने की ही चीज़ होती है। तो हम बात करते हैं पाइथन, ये हो गया आपका अनुपात। पाइथन अनुपात हमने लिख लिया। अब इसके बराबर ये है बराबर का साइन। तो पाइथन अनुपात बराबर होता क्या है? पाइथन अनुपात बराबर होता है, ये पाइथन अनुपात विकृतियों में ही होता है, पार्श्विक, ये लिख गया पार्श्विक, ये यहां से ऐसे, ये पार्श्विक विकृति, पार्श्विक विकृति, और ये बटे में आ गया आपका क्या, अनुदैर्ध्य विकृति। क्या आ गया ये, अनुदैर्ध्य विकृति। 1 बाय 1 एक तरफ से टॉपिक पे अगर आप पढ़ते रहेंगे तो मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि आपके नंबर अच्छे आएंगे, क्योंकि मैं एक चीज़ बिल्कुल आपको जो आता है मेरे लिए वो पढ़ा रहा हूँ। पढ़ते रहिए। तो यहाँ पर हम आगे किस पे, पाइथन अनुपात बराबर होता है पार्श्विक विकृति बटे अनुदैर्ध्य विकृति। अब ये नया शब्द आया है, अनुदैर्ध्य विकृति तो हमने पढ़ी ली, अनुदैर्ध्य पढ़ी है। अनुदैर्ध्य विकृति में हमने क्या पढ़ा था, अगर किसी भी वस्तु की लंबाई के अनुदिश उसमें विकृति आती है, लंबाई का अनुदिश मतलब लंबाई, जैसे लंबाई है और लंबाई की दिशा में, जैसे ये कोई तार है, इस पर कुछ ले लो, इसमें ये इतना मोटा तार है और इसमें जो विकृति आएगी, और लंबाई की इधर कोई लंबाई है, तो या तो ये छोटा हो लंबाई की दिशा में, या फिर ये बड़ा हो ये लंबाई की दिशा में, तो इसे कहते हैं लंबाई के अनुदिश, मतलब लंबाई की ही दिशा में। लंबाई ऐसे से ना इसकी, इस तरीके से, तो ये लंबाई की दिशा में ही बढ़ रहा है या घट रहा है, तो ये इसकी लंबाई में क्या आ गई, विकृति आ गई। तो लंबाई में जब विकृति होती है तो वहाँ हम लोग क्या कहते हैं, वहाँ हम लोग कहते हैं अनुदैर्ध्य विकृति। तो अनुदैर्ध्य विकृति तो हम जानते हैं, लेकिन ये क्या आ गया, ये एक नई चीज आ गई, क्या, पार्श्विक विकृति। तो देखो पार्श्विक विकृति कहाँ होती है, ये कोई वायर है इस तरीके का, थोड़ा सा इतना मोटा वायर है। अब क्या करेंगे, इस वायर को ऐसे करके, ये चाहे इसको एक तरफ से फिक्स कर दो तो भी कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे हमने क्या किया, इसको एक तरफ से फिक्स कर दिया ऐसे करके, और अब इस पे हम किसी भी चीज से इधर को खींच रहे हैं, इसको ऐसे नीचे को भी बना सकते हो आप, मैंने ऐसे बनाया। अब जब आप इसको इधर को पकड़ के खींचेंगे, बल लगाएंगे, तो ये क्या होगा, इसकी जो मेन रेशियो है, मतलब मेन इसकी जो मोटाई है वो थोड़ी सी ये पतला हो जाएगा पुरानी मोटाई से, और ये पुरानी लंबाई से थोड़ा सा लंबा हो जाएगा। ये जो तार है, ये तार पहले से कैसा हो जाएगा, थोड़ा सा ये पतला हो जाएगा। पहले इतना मोटा है, देखने वाला यहाँ से यहाँ तक, ये इसकी पहले की मोटाई है, और बाद की मोटाई क्या है, ये है। यानी कि अगर आप किसी तार को पकड़ के खींचते हैं तो वो क्या होता है, पतला हो जाता है और थोड़ा सा लंबा हो जाता है, अपनी उसकी लेंथ जो है वो बढ़ जाती है, लंबाई बढ़ जाती है। तो यहाँ देखें, ये तार ऐसे थोड़ा सा पतला हो गया, ये अंदर इतना हिस्सा है खींचने के बाद, और इसकी लंबाई जो थी इतनी बढ़ गई। ठीक है, तो यहाँ देखें, ये है इसका क्या, अनुप्रस्थ क्षेत्रफल की काट होगी। इसको मैं उठा के इधर दिखाऊं इस तरीके से, और ये अगर इसके बीच में एक लाइन खींचेंगे तो इसे कहते हैं व्यास, यानी कि डायमीटर। तो इसका व्यास जब ये बड़ा है तो ये व्यास होगा ज्यादा, इसको मान लिया हमने d। अब ये हिस्सा जब हम इसको थोड़ा पकड़ के खींचा, ये लंबा हो गया, तो इसका व्यास ये अब छोटा हो गया हिस्सा, मतलब ये छोटा हो गया, तो इसका ये जो डायामीटर, ये d जो है वो कैसा हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। तो अब इसमें विकृति आप ध्यान दें, मतलब पहले इसका डायामीटर बड़ा था ये वाला,
मतलब इसका जो व्यास था, व्यास वो पहले बड़ा था, अब कैसा हो गया, छोटा। खींचने से पहले ये इसकी अनुप्रस्थ क्षेत्रफल की काट है, और खींचने के बाद ये है जो गोल गोल है, गोलाकार की है। तो हम क्या देखते हैं कि इसके बीच में जो व्यास होता है, उस व्यास की जो लंबाई है वो पहले से कैसी हो गई, कम। यानी कि ये पहले था व्यास कितना, डी, अब इसमें जो परिवर्तन हुआ है वो हो गया डेल्टा डी। ये इसका जो व्यास होगा वो कितना होगा, डेल्टा डी, और इसका व्यास कितना है, डी, हमने ये मान लिया। अब ऐसे तार की लंबाई में भी परिवर्तन हुआ है। तो पहले तार कितना था, ये वाली जो तार की लंबाई है, ये यहां से लेकर यहां तक जो पहले वाली तार की लंबाई है, खींचने से पहले यहां तक हमने तार को नहीं खींचा, उससे पहले जो लंबाई है वो कितनी है, एल, कैपिटल एल। अब हमने क्या किया, इसको बल लगाकर ऐसे करके एक एफ बल लगाकर इसको इधर की ओर और खींचेंगे। जब इसको खींचेंगे तो इसकी जो लंबाई है, कौन सी वाली, यहां से लेकर और ये यहां तक की, ये जो लंबाई कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी डेल्टा एल। लंबाई कितनी हो गई, डेल्टा एल, यानी कि प्रारंभिक लंबाई एल थी और बाद की लंबाई कितनी है, डेल्टा एल। अब बात चल रही है किसकी, पार्श्विक विकृति। तो पार्श्विक विकृति आपको देखने को मिल रही है, जो व्यास में इसकी जो विकृति आई, व्यास में जो परिवर्तन हुआ वो हो गई पार्श्विक विकृति। समझ पा रहे होंगे आप, समझ रहे हैं ना, हंस दो थोड़ा सा, हंस दो। ये है इसका व्यास और ये इसका दूसरा खींचने के बाद व्यास है। तो ये व्यास पहले से छोटा हुआ है, तो इसमें जो विकृति आई है, इन दोनों के ही अनुपात को हम क्या कहते हैं, पार्श्विक विकृति। ठीक है। तो अगर आपको पाइथन अनुपात की परिभाषा चाहिए तो परिभाषा सामने लिखी हुई है, क्या, पार्श्विक विकृति और अनुदैर्ध्य विकृति के अनुपात को हम लोग क्या कहते हैं, पाइथन अनुपात कहते हैं। ये सूत्र याद कर लो आप, क्या, पार्श्विक विकृति और अनुदैर्ध्य विकृति के अनुपात को हम लोग क्या कहते हैं, पाइथन अनुपात कहते हैं। और इसको हम कैसे लिखते हैं, पाइथन अनुपात को, पाइथन अनुपात को ये शब्द आता है क्या, सिग्मा। ध्यान रखना, यहां लिख दे रहा हूं, सिग्मा। कैसे लिखते हैं, सिग्मा से लिखते हैं। अब हम देखेंगे भाई, ये पार्श्विक विकृति, पार्श्विक, यार ऐसे करके पार्श्विक विकृति क्या होगी। तो देखो, पार्श्विक विकृति मैंने बताया क्या होती है, व्यास में परिवर्तन और प्रारंभिक व्यास। तो पहले का व्यास कितना है, इसका व्यास में जो परिवर्तन है, ये व्यास में मतलब इसकी जो कमी आई है वो डेल्टा डी, ये हो गया डेल्टा और ये बन गई क्या, डी। और इसका जो पहले वाला व्यास था वो कितना था, ये यहाँ पर सॉरी, इसका जो पहले वाला व्यास है वो है डी और बाद वाला व्यास क्या है, डेल्टा डी। यानी कि पहले हम लिखेंगे डेल्टा डी और बटे में क्या आता है, डी। ऐसे हम देखेंगे अनुदैर्ध्य विकृति, अनुदैर्ध्य विकृति। जब हम बात करते हैं अनुदैर्ध्य विकृति की तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, डेल्टा एल अपॉन एल, बिल्कुल वैसे ही। डेल्टा एल मतलब जो परिवर्तन बटे प्रारंभिक लंबाई, ऐसे इसके व्यास में परिवर्तन बटे प्रारंभिक व्यास, पार्श्विक विकृति के लिए और ये अनुदैर्ध्य विकृति के लिए। ये दोनों मान उठा के इसमें रख देंगे हम, जहाँ पे पार्श्विक विकृति है वहां पे ये चीज रख देंगे और जहाँ अनुदैर्ध्य विकृति है वहां पर ये दोनों मान उठा के ऊपर रखेंगे। तब अब हमें क्या प्राप्त होगा, 9। अब हमें मिलेगा पाइथन अनुपात, यानी कि सिग्मा, लिख देता हूं पूरा है, पाइथन, समझ में आ रहा है, पाइथन अनुपात बराबर, ये जो पार्श्विक विकृति है, देख पा रहे हो आप, ये लिखा हुआ है पार्श्विक विकृति। इस पार्श्विक विकृति की जगह हम क्या लिख देंगे, ये देखो पार्श्विक विकृति डेल्टा डी अपॉन डी। यहां मैंने लिख दिया क्या, डेल्टा डी अपॉन डी। इसकी सीधी एक लाइन खींच दी बीचों बीच से, बिल्कुल मिडिल से। और अनुदैर्ध्य विकृति की जगह डेल्टा एल अपॉन एल, डेल्टा एल अपॉन एल। ये क्या हो जाएगा भाई, ऐसे करके, ये ऊपर वाला तो ऐसे ही रहता है ना, डेल्टा डी अपॉन डी, और ये वाला उल्टा सुल्टा हो जाता है, ऊपर का नीचे, नीचे का
ऊपर। तो यहाँ पे आगे हम बढ़ते हैं, यहाँ हमें क्या मिल गया, इसको यहाँ से इसे हटा देते हैं, ठीक है। यहाँ देखते हैं हम लोग क्या मिलता है हमको, ये पायसन अनुपात। ये पायसन अनुपात को हम कैसे लिखते हैं, मैंने बोला सिग्मा से। तो ये हो गया सिग्मा इजकल टू सिग्मा, सिग्मा डेल्टा एल को पहले लिख लो, एल डेल्टा डी, ऐसे यहाँ पर डी डेल्टा एल, डी डेल्टा एल। ये मिल गया हमें पायसन अनुपात का फार्मूला। पायसन अनुपात जो होता है वैसे अधिकतम धातुओं के लिए, यहाँ पे मैं बताऊं, पायसन अनुपात अधिकतम मतलब ज्यादातर धातुओं के लिए, अधिकतम धातुओं के लिए अधिकतम -1 से 0.5, -1 से 0.5 के बीच होता है, के बीच होता है। अधिकतम किसके लिए होता है, पायसन का मान अधिकतम कितना होता है सॉरी सिग्मा का मान, ये सिग्मा है, यानी कि पायसन अनुपात का मान अधिकतम -1 और 0.05 के बीच होता है। तो मैं समझता हूँ आपको पायसन अनुपात समझ में आ गया होगा। मतलब सीधा सा जब हम किसी तार को पकड़कर खींचते हैं लंबाई के अनुदेश, तो एक तो दो परिवर्तन होते हैं उसमें, एक उसकी लंबाई में और एक उसके व्यास में। तो व्यास में जो परिवर्तन होता है, व्यास में विकृति आती है, उसे कहते हैं पार्श्विक विकृति, और लंबाई में आती है उससे अनुदैर्ध्य विकृति, और कर दिया दोनों का अनुपात तो हमको मिल गया क्या, पायसन अनुपात। आज के लिए मैं समझता हूँ आपके समझ में आ गया होगा। इसी के साथ आज का टॉपिक फिनिश करते हैं। बाय बच्चों।